हम क्या उपाय देते हैं भाई, अगर आप कोई पुरुष आया कि झगड़ा होता है, वो घंटे का मौन धारण कर ले, मौन धारण करने, या हम स्पेशल बोलते हैं बुधवार को 2 घंटे का मौन कीजिए आप। बेनमक का पानी पोछा कौन लगाएगा? पुरुष लगवाएगा कि वो स्त्री लगवाएगी? स्त्री लगवाएगी, कोई भी लगवाएगी, मेड लगवाएगा कौन? बात ये लगवाएगा कौन? लेडी को करना होगा, पुरुष नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मेल नहीं करना, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। फिर कलेशी ना हो। एक बात बताओ, अभी आप बोल रहे हो ना कि दोनों को करना दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कौन करेगा? युग में कहाँ रहेगी सीमा रेखा? लिव इन रिलेशनशिप निकल कहाँ से लड़कियों को भी भेज रहे हैं माँ बाप कि आप जाइए दूसरे शहर में। अगर मैं हर कोई चाहते है कि वो मेरे अनुसार चले, अच्छा, हर व्यक्ति यही चाह रहा है ना, और हम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते चले। दोनों है, इट गोज हैंड इन हैंड। जब ग्रह जोर मारते हैं तो इंसान फिर कठपुतली की तरह नाचता है ना। अच्छा, मतलब इंसान का तो कोई दोष नहीं? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, इंसान ही तो कर रहा है। जय सिया राम। आजकल के इस भौतिकतावादी युग में 21वीं सदी में लोगों के पास सब कुछ आ गया है, सुविधाएं बढ़ गई है जीवन में, व्यक्ति जो चाहता है वो कर लेता है, लेकिन सबसे कमज़ोर अगर कुछ पड़ा है तो रिश्ते काफ़ी कमज़ोर पड़ गए हैं। टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के रिश्ते, और आए दिन गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, इस तरह के तमाम प्रश्न सामने आते हैं। और ये सभी आप लोग भक्त के साथ साथ ज्योतिषी भी हैं, आप एस्ट्रो पूजा जी हैं, आप चेतना कालरा जी हैं, और आप भारती किशोरी जी हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले चेतना जी, आपसे ही शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये जो गृह क्लेश की स्थिति जो आए दिन देखने को मिलती है, लोग परेशान है, इसके पीछे कारण क्या है? उसके बाद हम लोग निदान की भी बात करेंगे। जी, ये ले लीजिए, ये पकड़ लीजिए आप। जी, कारण की बात करें तो अगर पत्रिका के हिसाब से देखें, गृह क्लेश होता किसका है? पति पत्नी से शुरू होकर फिर सास ससुर और बच्चों तक पहुंच जाता है। तो क्या होता है, अगर पति पत्नी की पत्रिका में लग्नेश खराब हो या उसके ऊपर बुरी दृष्टि हो, ठीक ना हो, इस वजह से ग्रह क्लेश होता है। ग्रह तो चलो हैं, जो है वो अपना अपना जोर मारते हैं, ग्रह मारते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंसान है, जो आजकल, आप जैसे आजकल की बात कर रहे थे, तो अगर वो आजकल के हिसाब से देखें तो वो तो बहुत और चीज़ें हैं जो आ रहे हैं। शुक्र इतना प्रधान चल रहा है, ऐसे अगर हम ग्रह करें तो उसके एक्स्ट्रा, फिर वही तो कहे ना, फिर अगर ग्रहों से हम लेकर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें। सबसे शुक्र प्रधान चल रहा है, मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति, अगर हम हस्बैंड वाइफ से शुरू करते हैं तो कितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अच्छा, उसके बाद में लग्जरी के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी आगे इतने सब डिविजन्स हैं। वो किस लिए हो रहे हैं? वो दिल की वजह से हो रहे हैं कि वो पैसे की वजह से हो रहे हैं कि वो वही कि लग्जरी चाहिए किसी को, या वो मैडम निकली हैं जॉब करने के लिए, वो जॉब कर रही हैं, वो कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, घर में वो आ रही हैं, और वो सब बहुत सारी। नहीं तो ये इसके पीछे ग्रहों का हाथ है कि इंसान का रोल है इसमें? दोनों है, इट गोज हैंड इन हैंड। जब ग्रह जोर मारते हैं तो इंसान फिर कठपुतली की तरह नाचता है ना। अच्छा, मतलब इंसान का तो कोई दोष नहीं? क्यों नहीं है, बिल्कुल है, इंसान ही तो कर रहा है। तो कर तो इंसान ही रहा है ना, लेकिन करा तो कोई भी रहा हो, लेकिन कर तो इंसान। नाम किसका आएगा? नाम तो मेरा नाम आया ना कि ये इसका खराब है, वो ग्रह का नहीं कोई भी बोलेगा। तो वो तो कह देगा शुक्र ने कराया है। कैसे बोलेगा कोई? वो तो जिनको शुक्र की, बुध की, मंगल की इनकी नॉलेज होगी वो बोलेगा ना, बाकी तो वो यही बोलेंगे ना जी ये फला का ये हुआ। वो तो इंसान का नाम तो इंसान का आएगा ना। अच्छा, उसमें कोई एक नॉर्मल, उसमें जिसको ज्योतिष के बारे में मालूम ही नहीं है, वो ग्रहों को थोड़ी पकड़ेगा, वो तो इंसान को पकड़ेगा। कि इसने गलत किया है, कि इसने गलत किया। एक बार जरा मैडम को जिनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आपके अनुसार क्या, चूंकि ये कहा गया है कि ग्रह जब प्रबल हो जाते हैं तो उसके बाद व्यक्ति कुछ वश तो चलता नहीं है, ऐसा आपको भी लगता है क्या? नहीं, ग्रह और दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, व्यक्ति का अपना पर्सनल खुद का भी है। हर व्यक्ति आज की डेट में फ्रीडम चाह रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी है कि डिपेंड नहीं होना चाहता किसी पर भी। जब हम डिपेंड होते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, और हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंड है,
और जब हम किसी से जैसे हम किसी से पूछते हैं, किसी से हम चाहते हैं कि मेरे को अपनी फ्रीडम चाहिए, है ना, हम फ्रीडम मांगेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी वहाँ पर। फ्रीडम मतलब क्या? पत्नी कहेगी फ्रीडम चाहिए, मतलब क्या? मनमाना? फ्रीडम ने मतलब नहीं कि अगर मैं हर कोई चाहते है कि वो मेरे अनुसार चले। अच्छा। हर व्यक्ति यही चाह रहा है ना, और हम उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करते जाएं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा सा बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे कोई भी लाइफ के अंदर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति है ना, जब तक हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना, और अपनी इच्छा पूरी करवा रहे हैं, तब तक तो हमारा रिश्ता चल रहा होता है हर किसी के साथ, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, जब से हम पैदा हुए अब तब तक, है ना, कि हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरा कहना माने, मेरी मदर कहती है मेरी बेटी मेरा कहना माने, पति कह रहा है मेरा कहना माने, पत्नी कहती है मेरा कहना माने, है ना, सब एक दूसरे का कहना माने, लेकिन नहीं, लेकिन एक नियम, एक मर्यादा होती है ना, कि ये नियम है, ये मर्यादा है, ये घर की डेहरी है, इसको लांघना नहीं है, नहीं करना, सीमा रेखा न लांघो। सीमा रेखा है, तो सीमा रेखा टूटेगा तो फिर मुश्किल तो होगी। वो तो सबको ही रूल्स रेगुलेशंस का, लेकिन सबको रूल रेगुलेशन का। जरा दीजिए मैडम, कुछ कह रही है। आज के युग में कहाँ रहेगी सीमा रेखा? लिव इन रिलेशनशिप निकल कहाँ से लड़कियों को भी भेज रहे हैं माँ बाप कि आप जाइए दूसरे शहर में, तो ऐसे वो है। अब उनका क्या वो कर सकते हो आप? जैसे वो बोल रहे हैं कि सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, तो सीमा रेखा तो अब कोई रही नहीं। डाउट्स तो सबके मन में आ गए हैं, और डाउट सबसे पहला वो है, ट्रस्ट रहा नहीं, जिन वजहों से तो देखिए, लड़ाई झगड़े और जरा मैडम को दीजिए। अच्छा ये बताइए कि जब नदी अपनी सीमा जब तोड़ती है तो बाढ़ आ जाती है जी। सीमाएं जब टूटती हैं, सीमाएं इसलिए बनाई गई हैं कि सब मर्यादा में रहे। जब सीमाओं का उल्लंघन होगा, बाढ़ आएगी, नदियां सीमाएं तोड़ेंगी तो देश की सीमाएं टूटेंगी, तो फिर आक्रमण हो जाता है। वैसे ही जीवन है, जीवन की जब सीमा रेखा टूटेगी तो तहस नहस तो होगा। देखिए, अगर यहाँ बात हो रही है फ्रीडम, इन्होंने कहा फ्रीडम, इन्होंने कहा कुछ है ही नहीं आजकल, कुछ नहीं है। देखिए, देश काल परिस्थिति बहुत बदल गई है, सब कुछ बदल गया है, आधुनिकता का दौर है, बच्चों में पेशेंस है नहीं। जो पहले था ना, हमारे में बहुत पेशेंस, धैर्य जिसको बोलते हैं, धैर्य की कमी है यहाँ पर, पेशेंस की कमी है। पहले देखिए लोग 9 नवरात्र रखते थे, आज रख पाते हैं? नहीं रख पाते। वो नवरात्र इसलिए नहीं था कि भगवान खुश होंगे, कुछ चीज़ें साइंटिफिक बनी हुई थी कि आपका अंदर से डिटॉक्स होगा और वो भोजन भी बचेगा, कुछ ये सिस्टम ही नेचुरल बना हुआ था। कई लोग जैसे प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, वो उनका पेशेंस है कि नहीं खाना तो नहीं खाना। अब कई लोग क्या है, नॉन वेज बोलेंगे हम खाते नहीं, लेकिन बोलते हैं हाँ मैं तरी खा लेता हूँ, तो वो क्या है? पेशेंस कहाँ रहे आप में? नहीं रहे। हमारे संस्कार हो गए, हमारे रहन सहन हो गया, वो सब भी कारगर है। अब जैसे इन्होंने कहा कि किसी को ज्योतिष आती नहीं, तो वो क्या बोलेगा, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है, वो यही बोलेगा संस्कार नहीं दिया। बिल्कुल। अब जैसे विदेशों में देखिए, विदेशों में कैसे मर्जी कपड़े पहनते हैं, बच्चे 13 साल के ही मैच्योर हो जाते हैं वहाँ, उनको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन अपने यहाँ संस्कृति अभी भी जीवित है, जिसको शायद आगे बढ़ाया जाए तो ये कलेश। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, इससे भी कलेश बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब अलग अलग रह रहे हैं, तो अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, मनमाना आचरण है। बिल्कुल। अच्छा मैडम को जरा दीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपने तो बता दिया, ये तो आपने बताया कि जो अभी स्थिति है जी, उसका आपने आकलन कर दिया कि अभी ये चल रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कहाँ पे चूक हो गई? क्या माता पिता ने शुरू से ही संस्कारित नहीं किया, मर्यादा के बारे में बताया ही नहीं, हमारी सीमा कहाँ तक है इसका उल्लंघन ना हो, क्या इसकी शिक्षा नहीं दी गई? कहाँ पे चूक हो गई कि ये दिक्कत हो रही है? सबसे पहले तो जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है या, और आजकल मेजॉरिटी ये है कि मदर्स भी वर्किंग है, तो पीछे कौन है? या तो मेड्स हैं, या तो डे केयर है, या तो क्रेच है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, कोई और कौन देखेगा? जो संस्कार देने वाला टाइम था बच्चों को, जो उनको मर्यादा बताने वाला टाइम था बच्चों को, वो तो टाइम है नहीं। इतना फास्ट हो गया है सब कुछ कि किसी को कोई सीमा का मालूम नहीं है, मर्यादा का मालूम नहीं है, आए गए का मालूम नहीं है। पहले रिश्ते होते थे, चाची घर में होती थी, ताई घर में होती थी, दादी होती थी, बुआ वगैरह आती थी। आजकल तो आप देखिए, संतान भी एक है, बेटा ही है, या तो सिर्फ बेटी है। कितने हैं जिनकी बहनें ही नहीं है, कितने हैं जिनके भाई ही नहीं है। तो बहुत ही सब कुछ ही बहुत कम हो गया, और उसके बाद में इतने लाड प्यार हैं,
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सबको इतने लाड प्यार से हम लोग पाल रहे हैं कि उनकी हर इच्छा हम पूरी कर रहे हैं, उनकी जिद तक हम लोग मान लेते हैं, और उसके बाद में उनका नतीजा तो नतीजा ये होता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं आता। हाँ जी, तो उनकी बहुत लिमिटेड उनकी वो हो जाती है। अच्छा, बताइए कि चूँकि कहीं भी क्लेश तभी होता है जब दोनों कहते हैं कि हम ठीक हैं, हाँ जी, एक गलती स्वीकार कर ले तो हाँ, झगड़ा खत्म, हाँ, खत्म। तब तो दोनों अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो फिर बात ग्रह की आ जाएगी कि इसको कोई तीसरी शक्ति है जो इसको परेशान कर रहा है, इसको घुमा रहा है ना, ऐसा है, ऐसा है आपका मानना है? तो फिर हमें उपायों में उतरना होगा, क्या इससे ठीक हो सकता है? देखो, एक तो हम उपाय भी कर सकते हैं, एक तीसरी शक्ति भी हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रहों को लेकर चल रही है, वो चीज़ भी है, ठीक है। और कि हम कोई उपाय करेंगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी। एक साथ में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति ऐसा है, क्या हम ऐसे हैं, या हमारे में प्रॉब्लम है या सामने वाले में प्रॉब्लम है। अगर हम इसको स्वीकार कर लेंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब परिस्थितियों में जीना सीखें। हाँ जी, और साइलेंट हो जाना चाहिए कभी कभी। अच्छा। ये नहीं कि सामने वाला बोल रहा है तो हम भी बोलें उस समय। अगर एक परिस्थिति संभाल लेगा तो संभल जाएगी। एक को शांत हो जाना चाहिए, मौन रह जाना चाहिए। उस समय जो घटना घट रही है उसको स्थान को ही छोड़ दे के चला जाए, थोड़ी देर के लिए अगर लीव कर लेते हैं हम उस जगह से, क्योंकि जो आज है ना वो कल नहीं है। जो टाइम जो अभी हुआ है ना 2 घंटे पहले, जो हम अभी ऐसे लड़ रहे हैं घर में या फैमिली में झगड़ रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं, अगर आप सुबह की बात करो या रात को करो तो बहुत चेंजेस आ जाते हैं लाइफ के अंदर। कुछ उस मतलब समय एक नहीं को शांत होता। हो जाना चाहिए। हाँ। तो फिर उसके ईगो का क्या होगा? उसके ईगो का क्या होगा फिर? उसकी ईगो का क्या होगा? हाँ, क्या होगा? हाँ ठीक है, उसको अपने उसके तो ईगो तो है उसके साथ। ईगो तो है। हाँ। और ईगो तो सबके अंदर है। अच्छा, किसके अंदर नहीं है आप बताओ? तभी तो झगड़ा हो रहा है। हाँ, अच्छा, ईगो तो सबके अंदर है ना, वो तो हमारे अंदर सबके अंदर ईगो है। ईगो है, लेकिन किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा है, किसी के अंदर कम है। अगर ये ईगो ही ना होती, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य था कि ईगो को छोड़िए, वहाँ कुछ कह रही ऐसे में हैं। अगर मैं बताऊँ ईगो, तो ये हमारी सोसाइटी है ना, बहुत ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। यहाँ पे मेल ईगो जो है ना, उसको एक फीमेल या मैं कहूँ वाइफ, उसको तब तक सेटिस्फाई नहीं कर सकती जब तक वो सॉरी ना बोल दे या वो नीचे ना हो जाए, ठीक है ना। एंड आज के जो जब चल रहा है उसमें एक वाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम, तो वाइफ वो भी वर्किंग है, वो भी कमा के ला रही है घर में, हस्बैंड भी लेकर आ रहा है। उसने आते ही बोला मुझे चाय बना कर दे दो, उसने बोला मैं भी तो थकी हुई आई हूँ, हो गया चालू, हो गया कलेश चालू, वहीं के वहीं हो गया चालू। तो ईगो तो फिर वो क्या है, आप जैसे कह रहे हैं कि वो होना चाहिए, तो वो तो फिर लेडी को ही करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं, बिल्कुल, बताइए। ऐसा नहीं है कि सब जगह पर ऐसा होता है, डिपेंड करता है ना। वो जैसे इन्होंने बोला समय काल परिस्थिति, हर वो तो एक वो तो नहीं, ये वो कह तो रही उसकी हैं बात कि नहीं कर रही। ईगो से कॉम्प्रोमाइज अगर करना है, तो वो कह रही है लेडी को करना होगा, हाँ, लेडी को करना होगा, पुरुष ऐसा नहीं है, करेगा। ऐसा नहीं है, मेल नहीं करने ऐसा वाला। नहीं है, ऐसा है नहीं। फिर कलेशी ना हो। एक बात बताओ, अभी आप बोल रहे हो ना कि दोनों को करना दोनों होगा। को कैसे करेंगे? दोनों में से एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कौन करेगा? कोई भी कर सकता है। नहीं, आप बता दो, कोई कहाँ करते हैं? मेल करते ही नहीं है, हर जगह फीमेल को करना पड़ता है। अरे नहीं, आप ये बात ऐसी बात नहीं ये है कि कहना हर चाह रहे हैं जगह कि फीमेल को करना फीमेल ही पड़ता क्यों है। करें। अच्छा, अब हम लोग समाधान की तरफ आते हैं जरा, क्योंकि आपने अब हमने ग्रहों से चूंकि शुरू किया था आपने, ग्रहों से शुरू अब तो करा ये था है कि और- कोई मानेगा नहीं, नहीं। सभी अपने पॉइंट पे ठीक ही है, मतलब पुरुष कहेगा हम ठीक देखिए, है, स्त्री अगर ठीक है, तो फिर हम कैसे हम मामला ज्योतिष सुलझेगा? हैं, तो हम ज्योतिष पे से ही समस्या का हाँ। समाधान दे सकते हैं। जी। वास्तु दोष भी इसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब मैं वास्तु पे आऊंगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी छत पे गंदगी है तो आपके घर में कलेश होगा ही होगा। ईशान कोण गंदा है या वहाँ पे टॉयलेट है तो भी कलेश होगा। तो इसके समाधान तो बहुत सारे हैं। अगर करने पे आएंगे, छत को साफ रखिए, अपने घर में गंगा जल छिड़कते हुए गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए रोज। जिसके घर में ज़्यादा कलेश रहता है, नमक के पानी का पोछा लगवाइए। हाँ, अगर मेरे पास कोई केस आता है हस्बैंड वाइफ का, कई बार क्या होता है कि ये जैसे अभी इस बात पे चर्चा हुई, तो नमक का पानी पोछा कौन लगाएगा? पुरुष लगवाएगा कि वो स्त्री लगवाएगी? स्त्री लगवाएगी, लगाएगी, कोई मेड भी लगवाएगी, मेड मेड लगवाएगा लग- कौन? बात ये हाँ, है, लगवाएगा कौन? देखिए, कुछ काम तो स्त्रियों के ही है कि उनको मेड रखनी है, क्योंकि मोल भाव तो स्त्रियां ज़्यादा अच्छा करती है। मेड को कितने में रखना है? 1000 में रखना अच्छा, है। बताइए, घर संभालने की
सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, स्त्री की, पुरुष की? देखिए दोनों ही की है, दोनों की होती दोनों ही समान तरीके से काम करते हैं, लेकिन स्त्रियां क्रेडिट ज़्यादा लेती हैं। हालांकि मैं भी एक स्त्री हूँ, फिर भी मैं बोलूँगी स्त्रियां क्रेडिट ले देती हैं ज़्यादा, जबकि अगर पुरुष पैसा लाकर नहीं देगा तो आटा कहाँ अच्छा, से आप उपाय आएगा? बताएं। इससे पहले हम चाहते हैं कि बहुत सारे चूँकि महिला भक्त लिख करके भेजती हैं कि पति चले गए हैं, तलाक की स्थिति आ गई है, अब तो घर टूटने वाला है, जी। कुछ बताइए कि कुछ घर बच जाए। इस तरह के बहुत लोग पूछते हैं इस तरह के सवाल, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहले तो ये बहुत आवश्यक है ना कि इन दोनों में से कोई एक तो हो जो चाहता हो कि ठीक हो जाए। जी, ये तो दोनों ही चाहते हो कि मैं यही आपको बता रही हूँ। मेरे पास कई लोग आते हैं कि हमारे बीच में बहुत झगड़ा होता है। अच्छा। कई बार पुरुष भी आते हैं, कई बार महिलाएं भी आते हैं। अगर देखिए वो जो झगड़े की स्थिति, झगड़े का समय टल जाए तो ठीक हो सकता है। झगड़ा उस एक्सटेंट तक नहीं पहुंचेगा कि तलाक हो जाएगा। हम क्या उपाय देते हैं भाई, अगर आप कोई पुरुष आया कि झगड़ा होता है, वो घंटे का मौन धारण कर ले, मौन धारण करने, या हम स्पेशल बोलते हैं बुधवार को 2 घंटे का मौन कीजिए आप, और देखिए वो जो स्थिति होती है ना, 2 घंटे का मौन आसान नहीं है। लेकिन क्रोध में तो यही तो नहीं होता मौन। करेंगे जब अगर कोई पुरुष समाधान के लिए आया तो वो चाहता है कि कलेश ना हो। अगर कोई स्त्री आई है, अगर चाहता हो तो। अगर चाहता है तभी आएगा वो। आप तो चूँकि भक्ति भाव में रहती हैं, इस्कॉन से जुड़ी हैं आप, हाँ जी। इस्कॉन टेम्पल से, हाँ जी, भगवान कृष्ण। हाँ जी, अच्छा, आप तो आशान्वित होगी ही कि व्यक्ति चाहे तो ठीक कर सकता है। हाँ जी। कुछ उपाय कुछ बता दीजिए, कुछ ध्यान में आ रहा हो तो। हाँ, आप बेडरूम के अंदर 2 पीकॉक फेदर पिंक रिबन से बाइंड करके रखें। क्या करें? 2 पीकॉक तो थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। 2 पीकॉक फेदर पिंक रिबन से बाइंड करके रखें। अच्छा, मतलब मोर के बारे में कह रही हाँ हैं? जी, अच्छा, मोर पंख मोर पंख। हाँ। 2 मोर पंख लेकर के, पिंक रिबन से, अच्छा, पिंक रिबन से उसको बांध दीजिए। हाँ। और रख दीजिए बेडरूम में। बेडरूम में। 90% रिजल्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। तो जिनका ठीक चल रहा है वो भी रख लें, हाँ जी, उनका और भी अच्छा रहेगा। या वाह, बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद आया आप लोगों से बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय सिया राम। जय श्री राम।